एक लेडी थी, उसको हमने रेस्क्यू किया और किसी कारणवश कोई भी मतलब, क्योंकि कोई भी कपड़ा उसकी बॉडी पे नहीं था, वो एक झाड़ी में ऐसे बैठी थी, बाहर भी नहीं आ रही थी वो। और वो उसके परिवार के तकरीबन 10-11 लोगों की डेथ हो चुकी थी और वो इतना मतलब परेशान थी, इतनी रो रही थी, इतनी उसे चोटें थी पूरी बॉडी पे। और वो हमको कह रही थी कि डॉक्टर साहब आप मुझे यहीं पर इसी झाड़ी में ना, आप यहीं पर मुझे जहर दे दो, मुझे दवाई मत दो आप। एक दो साधु, नेपाली साधु थे, अपने हाथ में ऐसे प्रेशर कुकर लेके जा रहे हैं साथ में। मैं एक पत्थर पे ऐसे ही बैठा, आराम से नॉर्मल मैं बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, यहाँ से तो सारी दुनिया भाग रही है, तुम ये प्रेशर कुकर ही लेके क्यों जा रहे हो? खच्चरों, कुत्तों को मैंने डेड बॉडी खाते देखा वहाँ 2013 के अंदर। वो भूख के मारे तड़प रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो डेड बॉडी खा रहे थे। खच्चर का भी डेड बॉडी नहीं खा सकता, वो डेड बॉडी खा रहे। जरा सोचिए कि उस तापमान में जहाँ पर इंसान को ये लगे कि वो जम सकता है, -10 डिग्री, -20 डिग्री तक या फिर उससे भी ज़्यादा ख़राब परिस्थितियों में, जहाँ पर भोजन पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर एक टीम है जो दिन रात सब कुछ छोड़कर सेल्फलेसली लगी रहती है। वो बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का एक ग्रुप बनाती है और उसके बाद वहाँ जाकर जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जो भी फर्स्ट एड है, जो जान बचाने के लिए ज़रूरी है, हाई ऑल्टीट्यूड पर, यानी कि जो जितने भी ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ये टीम काम करती है और पूरी तरीके से अनकंडीशनली, यानी कि इस टीम को कहीं से भी कोई फंडिंग नहीं मिलती है और ये वहाँ पर लगातार काम करती है। जितनी भी मुश्किल इलाकों की यात्राएं हैं, आप देख लीजिए, अमरनाथ जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी से लेकर के अभी अयोध्या तक में ये टीम डटी रही। हजारों लोगों की जान अब तक बचाई जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर। सिक्स सिग्मा वो नाम हो चुका है जिसने अब तक ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है। और जब माउंटेन मेडिसिन की बात आती है, जो अभी भी भारत में मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं या फिर जानते हैं। माउंटेन मेडिसिन के क्षेत्र में जो काम ये संस्था कर रही है वो शायद इससे पहले किसी ने भी नहीं किया है, सेल्फलेसली तो नहीं ही किया है। तो हमारे साथ हैं सिक्स सिग्मा के सीईओ फाउंडर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, जय हिंद। तो डॉक्टर साहब, शानदार सफ़र रहा है सिक्स सिग्मा का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये माउंटेन मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे लोगों को साफ तौर पर नहीं पता होगा। तो जो एक आम इंसान इस वक्त हमें देख रहा है, सुन रहा है, वो क्या समझे हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, माउंटेन मेडिसिन एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो कि मेडिसिन की सबसे टफेस्ट ब्रांच है। और हमारी कंट्री में 11 स्टेट ऐसे हैं जो कि पहाड़ के ऊपर हैं, हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर हैं। और हाई ऑल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक बात करते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ही पहाड़ के काम नहीं आती है, और वहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है पहाड़ पे। तो हमने एक बेड़ा उठाया कि पहाड़ पर मेडिकल सर्विसेज पहुंचानी है, क्योंकि जब पहाड़ पर हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोग कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें, चाहे वो यात्राएं हो, चाहे छुट्टियां बिताने का समय हो, सब पहाड़ के ऊपर है। और पहाड़ पे जब हेल्थ की व्यवस्थाएं मजबूत बनेंगी तो लोग ज़्यादा जाएंगे, वहाँ पर हेल्दी सर्विसेज होंगी, हेल्दी यात्राएँ होंगी। और हमारे जितनी बड़ी बड़ी यात्राएँ हैं वो भी हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर हैं, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, और इसके अलावा हेमकुंड साहिब है। बहुत सारी ऐसी हमारी यात्राएं हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं। तो हमने एक बेड़ा उठाया 2003 के अंदर कि हम लोग इन यात्राओं को मजबूती प्रदान करेंगे, और हम लोग बिल्कुल लगातार कॉन्टीन्यूअस इसमें लगे हुए हैं, बिना, आप ये कह सकते हैं, बिना बहुत ज़्यादा प्रचार के या बिना बहुत ज़्यादा मतलब हल्ले गुल्ले के, शांति से अपना काम कर रहे हैं। और आज सिक्स सिग्मा वो नाम बन चुका है जिसके बिना कोई यात्रा होती नहीं है। और सिक्स सिग्मा वहाँ मौजूद है तो हर यात्री वहाँ पर भगवान के साथ साथ सिक्स सिग्मा को भी ढूंढता है कि सिक्स सिग्मा वाले कहाँ हैं, ताकि वहाँ पर मैं जाऊँ तो मेरी सेहत का ध्यान रखा जा सके, मैं अच्छी यात्रा कर सकूँ, मैं भगवान के अच्छे से दर्शन कर सकूँ।
और उन यात्राओं को हम लोग मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इन मजबूती प्रदान करने की इस टर्म को हम लोग कह रहे हैं हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज, और हम लोग ये बिल्कुल निःशुल्क हर जगह कभी भी कहीं भी किसी भी मौसम में किसी भी जगह जा कर के हम लोग ये लोगों को दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यूनिक बात है कि हम किसी से डोनेशन नहीं ले रहे हैं, सेल्फ अपना काम खुद कर रहे हैं और कुछ ना कुछ हम लोग कंट्री को रिटर्न बैक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों की इतनी दुआएं पा रहे हैं कि उनकी दुआओं की वजह से आज सिक्स सिग्मा राम मंदिर अयोध्या में भी है, सिक्स सिग्मा कैलाश में भी है और सिक्स सिग्मा मणिमहेश यात्रा हिमाचल में भी है। आप उसके साथ साथ एक साउथ में एक यात्रा होती है सबरीमाला यात्रा, वहाँ पर भी सिक्स सिग्मा मौजूद है। तो जितनी भी कठिन यात्राएं हैं, मुश्किल यात्राएं हैं, उनमें हम लोग मेडिकल सर्विस प्रदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देश को वापस देने का जज्बा है, और क्यों ना हो फौजी पिता के बेटे हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, तो वो जो जज्बा है वो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। डॉक्टर भारद्वाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुझे लगता है देश के तमाम प्रतिष्ठित लोग और ऐसे तमाम समूह जो हैं वो आपके इस काम को रजिस्टर कर चुके हैं, सराह चुके हैं। और साथ ही ये भी बता दूं कि इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अनीता भारद्वाज को भी राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है। इन्हीं सेवाओं के लिए हाई ऑल्टीट्यूड सर्विसेज पर सेवाएं देने वाली वो ऐसी महिला है और उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। जी। तो ये डॉक्टर साहब को भी ई गवर्नेंस अवार्ड मिल चुका है, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, नेशनल यूथ अवार्ड, तमाम से सम्मानित वो किए जा चुके हैं, जो ये बताता है कि जिस तरीके से वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब इस देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो उस पायदान पर बैठे हुए हैं जहाँ से डिसीजन मेकिंग होनी है, जहाँ तक जानी है, वहाँ ये समझ आ रहा है कि इतनी मुश्किल जगह पर चाहिए क्या। ये एक बहुत बड़ी बात है डॉक्टर भारद्वाज, क्योंकि वो जगहें जिसके बारे में इससे पहले इतना सिंसियरली सोचा ही नहीं गया था कि यहाँ पर ऐसी मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है, वहाँ पर अब ये आपकी सर्विसेज देख करके सोचा जाने लगा है। क्योंकि जैसे आप ही बता रहे थे, कई जगह पर अस्पताल बनाए जाने का या फिर परमानेंट ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की भी बातें शुरू हो गई हैं। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे हम लोग कॉमन आदमी से लेके देश के प्रधानमंत्री तक को हम लोग मेडिकल सर्विसेज देते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी वहाँ पर किसी भी यात्रा में आते हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे कहीं की भी यात्रा हो, वो आते ही पूछते हैं अच्छा सिक्स सिग्मा वाले कहाँ हैं। और जब वो ये पूछते हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है कि देश का प्रधानमंत्री हमको याद कर रहा है, हमारे से फिर मुलाकात भी होती है, फोटोग्राफ भी होती है, वो हमारे हालचाल भी पूछते हैं और फिर वो सबके सामने ये भी कहते हैं अच्छा आप देखो वही हैं जो ये सारी यात्राओं को मजबूत बना रहे हैं, ये कैलाश में भी हैं, ये केदारनाथ में भी हैं। वो मोटिवेशन एक हमें और एक अति मतलब ये कह सकते हैं उत्साहित करता है कि हम और अच्छा काम करें। जब देश की बड़ी बड़ी हस्तियां आपको अप्रिशिएट करती हैं, आपको सम्मानित करती हैं, जब सम्मान की बात आती है, मैं आपको बताऊं सिक्स सिग्मा को लगभग 43 गवर्नमेंट अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें आप कह सकते हैं एक भारत रत्न छोड़ के सारे अवार्ड सिक्स सिग्मा के पास हैं। और हमारा एम कोई ऐसा नहीं था रीमा जी कि अवार्ड लेना है, अवार्ड तो अपने आप मिलते चले गए, अभी भी मिलते रहते हैं। और हम सिर्फ एक ही एम को लेके चले हुए हैं कि अपनी जो सनातन की जो यात्राएं हैं उनको मजबूत बनाना है। और आज इन यात्राओं में पहले लोग 5-7 लाख लोग यात्राओं पे जाते थे, आज सिक्स सिग्मा की वजह से अच्छी हेल्दी सर्विस हो गई है। वहाँ पर लोग 55 लाख लोग पिछले साल यात्रा पे गए हैं। और ये आंकड़ा दिखाता है कि भाई वो लोगों का कॉन्फिडेंस रेज करता है, बढ़ाता है कि भाई नहीं वहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, तो हमको जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर आप ज़रा ये सोचिए कि प्लेन्स में या फिर जो सामान्य परिस्थितियां हैं वहाँ पर तो आप जानते हैं कि ईश्वर ना करे अगर कोई किसी तरह की समस्या आती है तो आपको क्या करना है, रीच आउट ईजिली करना है, आप तक सर्विसेज आसानी से पहुँच सकती हैं। लेकिन ऐसे दुर्गम पहाड़ी संस्थान जहाँ आपको नहीं पता कि आधे घंटे के बाद रास्ता बंद हो जाएगा और कई घंटों तक नहीं खुलेगा, वहाँ पर कैसे किसी की जान बचाई जा सकती है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर भारद्वाज, आप उस वक्त भी वहाँ थे जब केदारनाथ त्रासदी हुई। जी जी। और मैं जानना चाहूँगी उस वक्त का जो आपका अनुभव था, क्या आपने देखा, किस तरीके से लोगों की जानें बची, जिनकी नहीं बचा, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नहीं बच पाई, तो वो जो पूरा उस दौरान आपने क्या देखा, क्या हुआ, मैं चाहूँगी वो अनुभव आप साझा करें। जी जी,
2013 की बात है कि वहाँ पर केदारनाथ में त्रासदी आई और मकान, दुकान, होटल सब कुछ बह गया। एक बाबा का मंदिर बचा रहा और उसके सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ विनाश, सब कुछ खत्म हो गया। और हम लोग ऐसे थे जो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर की वजह से हम लोग सबसे पहले वहाँ पर ड्रॉप हुए। हमारे वहाँ पर स्टार्टिंग में 11 लोगों की टीम वहाँ पर पहुँची। 511 लोगों को हमने रेस्क्यू किया। उसके ऊपर मैंने एक किताब भी लिखी है जो कि एक रियल स्टोरी है अपने आप में, और मेरे को खुशी हो रही है जाहिर करते हुए कि उसी के ऊपर अब केदारनाथ 2 फिल्म भी आ रही है, उसी बुक के ऊपर आ रही है। अच्छा। हाँ जी, रियल स्टोरी है वो, किस तरीके से हमने लोगों को रेस्क्यू किया वहाँ पर। और वहाँ हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो कि इंसानियत को तार तार करने वाली भी चीज़ें देखी। वहाँ पर हमने मौत, मातम, सब कुछ देखा। और इतनी डेड बॉडी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी जितनी मैंने वहाँ केदारनाथ त्रासदी में देखी। उस दिन मेरे को लगा कि नहीं, हमको और अच्छा इसमें काम करना है और बढ़िया करना है और इनको दोबारा खड़ा करना है, इन यात्राओं को मजबूती के साथ खड़ा करना है। कुछ ऐसा जो हुआ डॉक्टर साहब, जिसने आपको झकझोर दिया, जो कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी कहानी उस दौरान की जो आपके दिल में इतनी गहरे बस गई कि वो तब से कभी निकल नहीं पाई? देखिए मैडम, स्टोरीज तो बहुत सारी हैं। हम हर काम वहाँ पर एक कहानी थी अपने आप में, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आज भी मुझे याद आती हैं। जैसे एक लेडी थी, उसको हमने रेस्क्यू किया और किसी कारणवश कोई भी क्योंकि कोई भी कपड़ा उसकी बॉडी पे नहीं था, वो एक झाड़ी में ऐसे बैठी थी, बाहर भी नहीं आ रही थी वो। और वो उसके परिवार के तकरीबन 10-11 लोगों की डेथ हो चुकी थी और वो इतना परेशान थी, इतनी रो रही थी, इतनी उसके चोटें थी पूरी बॉडी पे। और वो हमको कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आप मुझे यहीं पर इसी झाड़ी में ना, आप यहीं पर मुझे जहर दे दो, मुझे दवाई मत दो आप। और मैंने जब उसको देखा तो हमने उसको बहुत देर हम वहाँ बैठे रहे, हम उसको समझाया। हमने अपना खुद एक हमारा जैकेट थी उतार के उसको दी, तो उसको थोड़ा सा बातचीत वो हमको करने लग गई। 1-1.5 घंटे में थोड़ी ज़्यादा बात करने लग गई। उसके बाद वो बाहर आई और बाहर आने के बाद वो कहती, आपने मुझे जहर नहीं दिया ना, तो अब मैं खुद अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ। वो हमारे सामने उस लेडी ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको ये नहीं करने दिया। आज भी वो ज़िंदा है, जयपुर में है वो, मेरी बात भी होती है उससे। लेकिन वहाँ ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर जगह दवाई ही चाहिए, और हर जगह आपको कुछ काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। कई जगह आपको कुछ कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर जगह ऐसा नहीं है दवाई से ही सब कुछ हो सकता है। बहुत सारी दुआएं भी काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, रिसोर्सेज काम करते हैं। दूसरा एपिसोड एक ऐसा था कि जिसमें एक 2 साधु, नेपाली साधु थे, अपने हाथ में ऐसे प्रेशर कुकर लेके जा रहे हैं साथ में। मैं एक पत्थर पे ऐसे ही बैठा, आराम से नॉर्मल मैं बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, यहाँ से तो सारी दुनिया भाग रही है, तुम ये प्रेशर कुकर ही लेके क्यों जा रहे हो? तो जैसे ही मैंने उनसे पूछा ना, तो उन्होंने भागना चालू कर दिया। अब हमको आर्मी ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई हमसे भाग सकता है, हम लोग आर्मी से ट्रेन लोग हैं। हमने उनका पीछा किया और मैडम, हमने जब उस प्रेशर कुकर को पकड़ा, उन लोगों को पकड़ा और उस प्रेशर कुकर को ओपन किया ना, तो हमारा बिल्कुल, हम ऊपर से नीचे तक हिल गए। ये ऐसा हो कैसे सकता है? ये साधु के भेष में ये लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने डेड बॉडीज़ की उंगलियां काट काट के प्रेशर कुकर भर रखे थे। गोल्ड था जिसमें? हाँ, हर उंगली के अंदर अंगूठी थी। और वो डेड बॉडी जो होती है ना, फूल जाती है, आप अंगूठी निकाल नहीं सकते, तो उन्होंने उंगलियां ही काटनी चालू कर दी। और दोनों प्रेशर कुकर फुल थे। लेकिन जब मैंने देखा ना कि ये चीज़ बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो हमने उन दोनों को आर्मी के हवाले कर दिया। आर्मी वालों ने उनका जो किया, वो तो मैं कैमरे के ऊपर हूँ, मैं अभी बता नहीं सकता उसको, लेकिन बहुत कुछ उनका ऐसा किया गया कि जो वो कभी इस तरह का दोबारा नहीं कर सकते होंगे। और मैडम, ये इस तरह की चीज़ मैंने देखी। फिर एक मैंने एपिसोड देखा कि इतनी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पर, कूड़े के ढेर की तरह पड़ी हुई हैं। ऐसे खूब लोग यहाँ दान देते हैं, लेकिन आप ये सोचिए, उस दान का कोई फायदा नहीं जिसका सही इस्तेमाल ना हो। एग्जैक्टली, पता कैसे चलेगा लोगों को उस वक्त की ज़रूरत कौन सी दवाई की है, कितनी है, कौन देगा? इसके लिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए आपको। वो दवाइयाँ लोग दे रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फार्मासिस्ट नहीं है कि जो उन दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, दे सके, बता सके कब लेनी है, कैसे लेनी है, किसके साथ लेनी है। मैडम, हमने वहीं से दवाइयाँ उठाई और वहीं पर दवाइयाँ बांटी।
आप ये जस्ट इमेजिन करिए। और वहाँ पर इतनी कूड़े की ढेर की तरह मेडिसिन पड़ी थी, वो एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा बनी हुई थी। एक और मेरे को इंसिडेंट अभी याद आ रहा है कि खच्चरों, कुत्तों को मैंने डेड बॉडी खाते देखा वहाँ 2013 के अंदर। वो भूख के मारे तड़प रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो डेड बॉडी खा रहे थे। खच्चर का भी डेड बॉडी नहीं खा सकता, वो डेड बॉडी खा। तब मैंने देखा कि ये हमारे 5 स्टार हॉस्पिटलों में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है डॉक्टरों का। इनको मोटिवेट करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा उस कैबिन से, इनको निकालना पड़ेगा उन हॉस्पिटलों से, और ऐसे लोगों को मोटिवेट करके, ट्रेंड करके और इन सर्विसेज में लाना पड़ेगा। तो मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं ला पाया, लेकिन आज मैंने 350 डॉक्टरों को जरूर अपने साथ जोड़ दिया है, और इन 350 डॉक्टर्स के साथ मिल करके हम ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और हम तो सिविलियन हैं, बिल्कुल सिविलियन है, ना मैं फौज में ना मैं पुलिस में, लेकिन मैंने फौज से रिक्वेस्ट की कि देश सेवा आप भी कर रहे हैं, देश सेवा हम भी कर रहे हैं, आपका एम भी देश के लिए है, हमारा भी एम देश के लिए है, आप हमें ट्रेनिंग दीजिए। वो कहते हैं, जनरल बिपिन रावत आज रहे नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी नहीं है कि सिविलियन को आर्मी ट्रेनिंग दी जाए। मैंने कहा सर आप हमारा काम देखिए आकर। आपका तो बड़ा अच्छा बॉन्ड था उनके साथ। हाँ, वो केदारनाथ आए मैडम, केदारनाथ उन्होंने हमारा काम देखा और हमारे काम को सलाम किया, और उन्होंने हमारे सारी टीम को इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग दिलवाई। और आज इंडियन आर्मी ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स भी सिक्स सिग्मा के वॉलंटियर्स को ट्रेन करती है। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स काइंड जिसको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ITBP, BSF, NDRF ट्रेन करती हैं, विच इज आई थिंक कोई भी नहीं, एब्सोल्युटली ग्रेट। बिल्कुल कोई भी नहीं है। और वो भी सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को वो बहुत रिगरस ट्रेनिंग देते हैं। आज मेरे पास ऐसे डॉक्टर हैं मैडम जो हेलीकॉप्टर से रास्ता लेके नीचे जंप कर सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन करिए कि डॉक्टर हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा है। और अब सरकारों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर अगर आप डॉक्टर को भी बनाए ना साथ में, रेस्क्यू में, डिजास्टर में, क्योंकि आप किसी को उठा के लाएंगे, रेस्क्यू करके लाएंगे, या डिजास्टर में गए तो भी आप डॉक्टर के पास लेके आएंगे उसको, क्यों ना पहले डॉक्टर ही पहुंच जाए वहाँ पे। एग्जैक्टली, वेरी राइट, बहुत बहुत आपने वाजिब बात कही। हाँ, तो हमारी फोर्सेस को भी आज ज़रूरत है, NDRF को भी, SDRF को भी, कि अपनी टीम में डॉक्टर्स को लें, डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग दें। ज़रूरी नहीं है डॉक्टर सिर्फ कैबिन में बैठ के प्रैक्टिस करेगा, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर एक हॉस्पिटल में बैठ के प्रैक्टिस करेगा। डॉक्टर को जाना चाहिए ग्राउंड पे, डॉक्टर को ग्राउंड जीरो पे जाना चाहिए, डॉक्टर को डिजास्टर में जाना चाहिए, डॉक्टर को गाँव में जाना चाहिए। वो चीज़ें हम करवा रहे हैं। वाकई में बहुत बहुत काबिल तारीफ़ है आपका हर एक एफर्ट। डॉक्टर भारद्वाज, इंडिया में इस वक्त ये जो मुश्किल हालात में दवाइयाँ या मेडिकल सर्विसेज सप्लाई कराने की स्थिति है वो क्या है? देखिए, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, हमारी जब माउंटेन मेडिसिन की बात आती है तो हमारे जो माउंटेन के इक्विपमेंट हैं मोस्टली उनके लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ को लेकर। जैसे एक आईसेक्स है जो हम लोग पहनते हैं, ये जस्ट मॉडल, हम उसको यूज़ करके हम लोग क्लाइंब करते हैं, वो बाहर से आती है, इंडिया में बनती है। और बाहर से आती है वो इतनी कॉस्टली, उसकी कॉस्ट हो जाती है। सेम ऐसी मेडिसिन का भी बहुत सारी ऐसी अच्छी मेडिसिन ऐसी हैं। हालांकि हमारा कंट्री एक फार्मेसी ज़रूर है, लेकिन जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, माउंटेन मेडिसिन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो यूनिक है। हमारे पास एलोपैथी हॉस्पिटल है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, नेचुरोपैथी, ये सब हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी पैथी को कंबाइन करके उस पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम डिपेंड नहीं रहते बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर या बाहर की मेडिसिन के ऊपर या बाहर के लोगों के ऊपर। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई जा रहा है वो हाई ऑल्टीट्यूड पे, बेसिक सावधानियां क्या हैं, या वो एक तो बेसिक मेडिसिन जो उन्हें पता होनी चाहिए? कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है तो वो ये ना सोचे कि वहाँ पर सब कुछ मिलेगा उसको जैसा ग्राउंड पे। पहाड़ के ऊपर एक हम लोग कहते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और उस अनएक्सपेक्टेड चीज़ के लिए आप पहले से तैयारी करके चलें। वेल प्लान्ड इज हाफ डन। देखिए, आप अपनी रूटीन मेडिसिन जो भी आप लेते हैं वो लेके जाएं, और रूटीन मेडिसिन आप थोड़ी एक्स्ट्रा लेके जाएं, जो क्योंकि जब भी आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे मौसम ख़राब होगा ही होगा। आपको वहाँ स्टकअप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए 2-4 दिन एक्स्ट्रा आपको स्टकअप होना पड़ा, त्रासदी में ऐसे ही हुआ था, लोगों की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। सेम आप अपनी मेडिसिन को एक्स्ट्रा मेडिसिन लेके जाएं, सेल्फ जो यूज़ के लिए आप करते हैं। दूसरा, हाई ऑल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो एक मेडिसिन है, रामबाण है, बिल्कुल टैबलेट डायमॉक्स।
उससे आपका जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है लोगों के अंदर, जैसे हम लेह लद्दाख जाते हैं या और जैसे हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, तो वहाँ पर टैबलेट डायमॉक्स को आप ज़रूर अपने साथ लेकर के जाएं। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को बिल्कुल ठीक कर देती है और आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके साथ साथ आप अपने जो ज़रूरी, हम लोग कहते हैं वाटरप्रूफ कपड़े वगैरह लेकर के जाएं, उसकी हमने पूरी लिस्ट बना रखी है और वो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से भी उनको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। हम भी एक किट बनाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल किट बनाते हैं, वो भी हम लोगों को हम दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट के जरिए लोग ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम वो भी, और उसमें कोई ऐसी चार्जेस नहीं होते। उसके साथ साथ आप कहीं पर भी हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो आप हमको कोई स्पेशल, अगर उसमें यात्रा में जा रहे हैं, आप हमें ईमेल से हमें और जानकारी ले सकते हैं, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वेदर अपडेट्स लेकर के जाएं, क्योंकि रास्ते में मौसम ख़राब होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। साथ साथ अपना कम्युनिकेशन का टूल लेके जाएं, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि कुछ नेटवर्क काम करते हैं, कुछ नेटवर्क काम नहीं करते हैं। तो आप पहले ये जानकारी लेके जाएं कि वहाँ पर किस कंपनी का नेटवर्क है, काम कर रहा है, तो उस कंपनी के नेटवर्क को आप वहाँ यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जब आपकी कनेक्शन ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, चाहे आप कहीं पर भी हों। और साथ साथ में आप एक्सपर्ट अपने डॉक्टर की सलाह लेके जाएं, अपना हेल्थ चेक करवा करके जाएं, अननेसेसरी जोश में ऐसे ही ना चले जाएं, जोश में होश ना खोएं अपना, क्योंकि वहाँ पर कोई हाई ऑल्टीट्यूड आपके लिए परेशानी ना बने, उससे पहले आप स्वयं, वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज जैसा बेटर कि देन अभी क्योर। देखा गया है डॉक्टर साहब कि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि एडवेंचर के चलते लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, बहुत मुश्किल टेरेन्स में जा रहे हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ के चलिए उठे और ट्रैक करने के लिए चले गए। तो ये इस पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जान है तो जहान है। तो और आगे हम क्या क्या देख सकते हैं डॉक्टर साहब सिक्स सिग्मा की, जहाँ तक कम्युनिटी सर्विसेज की बात है, कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है हमें, क्या बेहतरी दिखाई देती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाइप्स हैं, क्या कुछ और भी ऐसा है जो बेहतर होने वाला है? हाँ बिल्कुल, हमने इसमें एक एशिया का सबसे पहला माउंटेन मेडिसिन इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा में हम लोग बना रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड के साथ हमने एग्रीमेंट कर चुके हैं, लैंड भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं और फाइनल हमें जैसे ही लैंड मिल जाएगी हम लोग चालू कर देंगे। उसके साथ साथ हम लोग एक इसमें नया हमने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी लोगों को नीचे भेजने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो हमने नॉर्वे के साथ एग्रीमेंट किया, वहाँ से हमने 3 हेली लिए हैं। नॉर्वेजियन को क्या होता है मैडम, वहाँ पर 1 या 1.5 घंटा सूरज दिखाई देता है, तो वहाँ पर उनके हेली चल नहीं पाते, तो हमने वहाँ से हेली लिए हैं और हम उनके हेली को यहाँ पर जॉइंट वेंचर में ऑपरेट कर रहे हैं, केदारनाथ में, हेमकुंड साहिब में और अमरनाथ में। उसमें हम लोग हेली एम्बुलेंस उनको हमने बना दिया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली हम उसको एक बड़े हॉस्पिटल में हाई ऑल्टीट्यूड से भेज सकें उसको। वो पहले बड़ी परेशानी होती थी हम लोगों को। एक हम लोग इसमें जो एक नया इसमें काम करने जा रहे हैं, हम इसमें कुछ एजुकेशनल कोर्सेज चालू कर रहे हैं, डिप्लोमाज इन माउंटेन मेडिसिन्स, सर्टिफिकेट कोर्सेज और बहुत सारी जो ट्रेनिंग है, जो जॉइंट एक्सरसाइज है, इसको हम लोग एक मास मूवमेंट बना रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम तक जुड़ें और वो अपनी सर्विसेज दें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम डॉक्टर नहीं, हम भी जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ें? लेकिन हम कहते हैं आप बिना ट्रेनिंग के हमसे नहीं जुड़ सकते, पहले ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो टफ लाइफ है उसको पहले आपको सीखना पड़ेगा। Exactly. तभी आप उसमें आ सकते हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पहाड़ में रहने के लिए फौलाद जैसा तो बनना ही पड़ेगा, और मुश्किल परिस्थितियों में खुद सरवाइव करना, दूसरों की जान बचाना, ये दोगुनी चुनौती होती है जो सिक्स सिग्मा कर रहा है और ट्रेन भी कर रहा है। अयोध्या राम मंदिर में भी सिक्स सिग्मा ने सर्विसेज दी, किस तरीके से? वहाँ तो इतनी भीड़ हो गई थी, कैसे मैनेज किया पूरा का पूरा डॉक्टर साहब? देखिए, कैसे कहते हैं कि जब आप महादेव को खुश रखते हैं तो नारायण अपने आप मिल जाते हैं। हमें ऑटो थॉट जनरेट हुआ कि एक इतना बड़ा काम हो रहा है 5 सदी के बाद में, 500 साल के बाद में, क्यों ना राम मंदिर को भी मजबूत किया जाए, हेल्दी यात्रा करवाई जाए। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और आज हम लोग वहाँ राम मंदिर जन्मभूमि की मेडिकल व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। वहाँ पर भी हम लोग डेली 1800 लोगों के आसपास का डेली हम लोग इलाज कर रहे हैं। वहाँ पर 3 एम्बुलेंस हमने लगा रखी हैं, 64 लोगों की टीम को मैंने लगा ये चल रहा है काम? कॉन्टिन्यूस, और ये हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा वहाँ पर। और राम भक्तों की हम लोग सेवा कर रहे हैं और अपने आप को हम परम सौभाग्य मानते हैं कि हमें राम जन्मभूमि में भी मेडिकल सेवाएं देने का मौका मिला। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन भी हम लोग राम मंदिर के इनसाइड हमारे आदरणीय, माननीय और सम्माननीय मोदी जी की भी वहाँ पर हम लोग हेल्दी
उनको सारी यात्राओं को कराने के लिए लगे हुए थे वहाँ पर, व्यवस्थाएं आज भी संभाल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी वहाँ पर राम भक्त वहाँ पर आए वो सिक्स सिग्मा को एक बार ज़रूर विज़िट करे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने आना ही आना है। उसके साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश मानसरोवर यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा, मणिमहेश यात्रा, किसी भी यात्रा में आप आएँ तो सिक्स सिग्मा को एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। और हमारा ज़रूरी नहीं है बीमारी के लिए आइएगा, हौसला अफजाई के लिए भी आप आइएगा। बिल्कुल। तो आप देखिए, कहते हैं कि बगैर किसी फ़ायदे के सेवा करना, निस्वार्थ सेवा जो कहते हैं, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है देश में आज की डेट में सिक्स सिग्मा हेल्थ सर्विसेज, जो देश में तमाम उन मुश्किल जगहों पर सर्विसेज दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस बातचीत के लिए। जी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जय सो हिंद। मच।